जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के चेहरे पे एक समय बदनुमा दाग के तौर पे जाने वाला नक्सलवाद आज अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है। बीते 11 माह में 213 नक्सलियों को मार गिराया गया। ताजा घटना सुकमा के कोंटा भेज्जी क्षेत्र का है, जहां पे आज के दिन शुक्रवार को 10 माओवादियों को ढेर कर दिया गया। जश्न की तस्वीर भी दिखाएंगे हम आपको कि नक्सलियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा के जवानों ने किस तरह से जश्न मनाया, वहां पे नृत्य किया, गाना उन्होंने गाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ नक्सलियों का खात्मा और दूसरी तरफ सियासत में बोली और गोली। बहरहाल इन तमाम चीजों के बीच में नक्सलियों के अंत को लेकर तय डेडलाइन मार्च 2026 तक क्या सच में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। ये जवानों का जश्न, खुशनुमा तस्वीर छत्तीसगढ़ के हर नक्सल इलाके में महसूस हो रही होगी। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की माओवाद खात्मे की डेडलाइन नजदीक आ रही है, दूसरी तरफ चुन चुन के नक्सलियों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला जारी है। आज ही सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में 10 माओवादियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया। ऐसा करते करते नक्सलियों के एनकाउंटर वाले आंकड़े 200 के पार हो गए। पिछले 11 माह में 210 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। देश में लाल आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में 31 नक्सलियों को ढेर करने का हुआ वज्र प्रहार। सुरक्षा बलों के कड़े एक्शन में 800 से ज्यादा गिरफ्तार। 750 से ज्यादा नक्सली घुटने टेक कर चुके हैं आत्मसमर्पण। पिछले 4 साल में लगभग 139 नक्सली हुए थे ढेर, जिसमें 2020 में 41 नक्सली, 2021 में 46 नक्सली मारे गए, 2022 में 30 नक्सली, 2023 में 22 नक्सली मारे गए। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मारा है, उसके साथ करीब 210 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। ये हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और समर्पण को दर्शाता है। मैं उनके साहस को नमन भी करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना को पूरा विश्वास है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। इधर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा फिर से कांग्रेस को इस ओर खींच लाया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन तो तेजी से चल ही रहा है और उसी तेजी से बयानबाजियां भी हो रही हैं। इसी मामले को लेकर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का काम सरकार का है। हमारी सरकार में नक्सल गतिविधियां कम हुई थी। जरूर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हमारे आदिवासियों को मारा ना जाए। इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का काम राज्य सरकार की है। और जो नक्सलियों की गतिविधियां हैं, हमारी 5 साल की सरकार थी, नक्सली गतिविधियां कम हुई थी और नक्सली गतिविधियों को कम करने का काम सरकार का है। जरूर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हमारे आदिवासियों को मारा ना जाए नक्सली बताकर, इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। बहरहाल डबल इंजन की सरकार बनने से पहले बीजेपी नेताओं ने नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे का ऐलान कर दिया था। जब अमित शाह आए तो मार्च 2026 की डेडलाइन भी सामने आ गई। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो नक्सलवाद से निजात पाने की किरण जरूर नजर आती है, लेकिन उसमें सियासी बयानबाजी खलल डाल ही देती है। लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर है। विकास की बयार के बहाने और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के रास्ते पर छत्तीसगढ़ सरकार निकल चुकी है।
अब बस इंतजार उस तारीख का जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का जड़ से सफाया हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से सूबे में नक्सलवाद के खात्मे की ओर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकारों की मेहनत का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ सुखद यात्रा पे चल पड़ा है। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मेड़ जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, राजनीति को और तमाम नीति को करीब से समझने वाले के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आज 10 और अब तक 213, मतलब पिछले 11 माह में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ 213 माओवादियों को रिकॉर्ड मार गिराया गया। क्या मान ले कि मार्च 2026 की तारीख जो तय है उस तारीख से पहले या उस तारीख तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के हम सभी रहवासियों ने, विशेष रूप से बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के वो आम नागरिक लगातार नक्सल के दंश को न सिर्फ झेलते रहे बल्कि उसकी पीड़ा को भी उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया है। और ये हम सब की पीड़ा है। और मैं समझता हूं कि बीते 3-4 दशकों से हम सभी ये चाहते हैं कि इस प्रदेश को कैसे हम नक्सल मुक्त करें और कैसे नक्सल मुक्त होकर के छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़े। और मुझको लगता है कि इसी के तहत केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य आधारित नीति के साथ, टारगेट ओरिएंटेड प्लान के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है, और जिस प्रकार से धरातल पर इसके रिजल्ट दिख रहे हैं, आसपास के तमाम राज्यों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार मिलकर के एक बेहतर रिजल्ट देते हुए एक बेहतर रणनीति के साथ काम कर रही है। इस आधार पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 2026 मार्च तक निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। और इसके परिणाम भी है, जैसे आपने भी जिक्र किया, 213 के लगभग नक्सली यहां पर ढेर हुए हैं। अगर उसको हम आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें, इनामी नक्सली, तो 10 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली यहां पर ढेर होते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं हथियारों का विषय हो, 260 से ज्यादा हथियार, आधुनिक हथियार, चाहे कि 47 का विषय हो, इंसास जैसे घातर हथियार का विषय हो या 303 का विषय हो, ऐसे हथियार भी बरामद हुए। और हमने देखा है, चाहे 29 नक्सली ढेर होने का विषय हो या और तमाम जो मामले निकल करके आए हैं, किस प्रकार से हमारे वीर जवानों के बूते, नक्सलियों के पैर अब उखड़ रहे हैं और नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं। तो उन जवानों के बूते भी निश्चित तौर पर मेरा पूरा विश्वास है कि 2026 मार्च तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, सरकार कह रही है कि मार्च 2026 याद रख लीजिए, छत्तीसगढ़ माओवाद नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। क्या विपक्ष को भी विश्वास है कि मार्च 2026 तारीख जो है उस तारीख पे एक बड़ी खुशखबरी छत्तीसगढ़ को मिलेगी नक्सलवाद समाप्ति के रूप में? अवधेश जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है। और इसके पीछे कारण जो है, पूर्व में जो काम हुए हैं, चाहे वो सुरक्षा बलों के द्वारा कैंप स्थापित करने की बात हो, संचार के आवागमन के साधनों की स्थापना की बात हो, मोबाइल टावर से लेके सड़कें बनी जो पिछले 2018 से 23 के बीच आप बात करेंगे तो पहले हमने देखा था अवधेश जी कि कैसे बरसात आने के पहले पूरा 8 महीने का राशन वहां पर भर दिया जाता था। उस समय जो जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग जो होता था वो राजमार्ग तक बंद था, स्कूलों का अभाव था, चिकित्सा के मतलब कई साल से हम देख रहे थे कि केवल मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक जगदलपुर में महारानी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज था, उसके बाद में सुकमा में खुला, गीदम में खुला, कांकेर में खुला। तो ये जो काम हुए, खासतौर पर डीआरजी के बटालियनों में भर्ती की गई, दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे महिला बटालियन बनाए गए और जो विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर काम हुए, उसका ये सुखद परिणाम है कि निश्चित तौर पर सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है। देखिए, जो गृह है राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही, और जहां केंद्रीय बल तैनात किए जाते हैं वहां यूनिफाइड कमांड एक बनाई जाती है जिसके मुखिया जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। ये श्रेय केवल देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ऐसा कह के डाल देना, मैं ये समझता हूँ, देखिए आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है अवधेश जी,
लेकिन लक्ष्य के साथ साथ एक कार्य योजना भी आपको बनाना पड़ेगा और आपको बेहतर राहत के, पुनर्वास के, समर्पण के, मुआवजा के ठोस नीति बनानी पड़ेगी। पिछले 11 महीने में कोई नया इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है अवधेश जी। जो पुराने जो है अभी श्रेय लेते हैं लोन वर्राटू का, अभी श्रेय लेते हैं जिस प्रकार से समर्पण की बाकी नीतियों का, तो ये जो चीजें हैं ये पूर्ववर्ती सरकार के समय के हुए हैं और उसी का परिणाम है कि बेहतर सफलता मिल रही है। ठीक है केके जी, किसी भी सरकार के परिश्रम का, परिकल्पना का ये सुखद परिणाम क्यों ना हो कि छत्तीसगढ़ माओवाद मुक्त, नक्सलवाद मुक्त की ओर आगे बढ़ रहा है। 213 नक्सलियों को मार गिराया गया पिछले 11 महीने में। इस आंकड़े पे भी जरा विश्लेषण करिएगा और इस बात का जिक्र जरूर करिएगा कि छत्तीसगढ़ के चेहरे पे लगा एक बदनुमा दाग अब धीरे धीरे धुलने लगा है, लेकिन सियासत तो चलती रहेगी। के जी देखिए उदय जी, 213 नक्सली यदि मारे जाते हैं तो ये निश्चित रूप से नृत्य के रूप में सेना के जवान जो नृत्य कर रहे हैं उससे हमको भी खुशी हो रही है कि किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे जवान शहीद नहीं हो रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ ने ऐसा दंश भी झेला है। 2013 में झीरम कांड में चाहे 30 हमारे कांग्रेस के प्रमुख नेता जो है एक पूरी लाइन जो समाप्त हो गई, शहीद हो गए, उसकी बात करें, या ताड़मेटरा में 2010 में 76 जो जवान शहीद हुए थे उसकी बात करें, या तर्रेम में 22 जवान शहीद हुए, बीजापुर के रानी बोदली में 2008 में 55 जवान शहीद हो गए थे और इसी बुरकापाल में 25 जवान शहीद हो गए थे सुकमा क्षेत्र में। तो ये वो आंकड़े हैं जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, 2-4 साल की बात नहीं, लगातार इसके लिए संघर्ष हो रहा है। किसी एक राजनीतिक दल के जगह में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में विकास हो और नक्सली हिंसा से मुक्त हो। इसके लिए निश्चित रूप से विकास और सुरक्षा के 2 रास्तों में जो सरकार चल रही है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इसमें साथ ही साथ जो सुरेंद्र वर्मा जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि अभी नीति बनाने की आवश्यकता है कि आप जो क्षेत्र खाली करा रहे हैं उन क्षेत्रों में विकास की गंगा कैसे बहाएंगे। इसके लिए निश्चित रूप से जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली जाके गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे हैं, उनका कहना है कि हर बार इस विषय पर चर्चा होती है, चाहे जनमन योजना की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ में आवासीय विद्यालय की बात करें या स्वास्थ्य योजनाओं की बात करें, ये तमाम प्रकार की योजनाएं, सड़क निर्माण के लिए जो सेना के जवानों की आवश्यकता पड़ रही है, जो नए कैंप खोल रहे हैं, शासकीय योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए नियत नेल्लानार में देखेंगे कि सेना के जवानों की मदद लेनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि पूरे विकास के काम को किस द्रुत गति से वहां चला जाए, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता या एक आम नागरिक को दिक्कत होगी यदि विकास के पूरा दिशा को यदि बस्तर की ओर मोड़ दिया जाए, क्योंकि जल जंगल जमीन के जिस ढंग से वो आदिवासी रक्षा करते रहे, वन पर्यटन की दृष्टि से देखें, चाहे नगर नार स्टील प्लांट की बात कर लें या वनोपज की बात कर रहे हैं, यदि फूड प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो जाए तो वहां की इमली नीति की बात भाजपा कही है, अभी मोदी की गारंटी में, उस प्रकार की नीतियों के माध्यम में किस तरह से ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम करा दे। तो ये कहूंगा कि जो विकसित भारत की कल्पना की जा रही है उसमें छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ तभी होगा जब ये बस्तर में विकास की बयार देखने लगेगी, आदिवासी मुख्य धारा से जुड़ेंगे और मतदान के माध्यम से वो निश्चित रूप से सही कहा कि विकसित हम तब होंगे जब बस्तर का क्षेत्र भी मुस्कुराएगा, बस्तर मुस्कुराएगा और बस्तर के लोगों के मन में भय खौफ बिल्कुल नहीं होगा। वो भी एक स्वतंत्र उन्मुक्त होके वो अपना जीवन जिएंगे, तो ही विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना है धरातल पे पूरी हो पाएगी। मैं लौटूंगा आपके पास, जब मैं उमेश जी का रुख कर लेता हूँ। उमेश जी, ठीक है, सियासत की गलियारों में पक्ष विपक्ष दोनों का अपना सियासी धर्म है, लेकिन इन सियासी धर्मों पे उठने वाले सवाल का जवाब देना दूसरे दल की प्रतिबद्धता मानी जाती है। जरा जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र जी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पे मानना रहा है कि चाहे नक्सलवाद का विषय हो, आतंकवाद का विषय हो, देश विरोधी गतिविधि करने वालों का विषय हो, ये राजनीति का विषय कभी होना नहीं चाहिए और हम इस विषय पर कभी राजनीति नहीं करते। हम भी विपक्ष में थे, लेकिन इस प्रकार की नक्सल घटनाएं होती थी, हमारे जवान भी शहीद होते थे, हम सबको पीड़ा होती थी, नक्सली भी ढेर होते थे, लेकिन हमने कभी नक्सलियों के ढेर होने पर
फर्जी वाला बयान देने का काम नहीं किया, हमने कभी उस पर सवाल उठाने का काम नहीं किया, हमने कभी सेना के वीर जवानों के शौर्य और साहस के ऊपर सवाल उठाने का काम नहीं किया। लेकिन बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है जब सेना के एक जवान के एक जांग से गोली लग करके दूसरे जांग के आर पार निकल जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष उस पर सवाल उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है। जिस प्रकार से शिव डहरिया जी का आज का बयान है, एक तरफ तो ये कांग्रेस के तमाम नेता जवानों को बधाई देते हैं, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर लगा करके हमारे जवानों के शौर्य और साहस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं, ये कहां खड़े हैं कि ये किस प्रकार से जवानों का मनोबल को क्या गिराने का ये प्रयास करते हैं, क्या ये पीड़ादायक होता है। अभी लगातार बीते 5 वर्षों का भी जिक्र हुआ और अभी वर्तमान को लेकर भी कंपैरिजन किया गया। देखिए आदरणीय के भैया ने भी जिक्र किया 2013 का, 2008 का, और अवधेश जी मेरा भी आपसे आग्रह है कि ये नक्सल का दंश केवल छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ जैसे और तमाम राज्य थे, हमारे आसपास के राज्य, चाहे झारखंड का विषय हो चाहे उड़ीसा का विषय हो, इसको हमको थोड़ा सा व्यापक, मुझको और 10 सेकंड देंगे, थोड़ा व्यापक पैमाने पे भी समझने की आवश्यकता है। एक तरफ तो जिक्र होता है बीते 5 वर्षों का भूपेश बघेल जी की सरकार का, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन किस प्रकार की स्थिति 2014 और उसके पहले 2004 और 14 तक की हम बात कर लें, किस प्रकार की स्थितियां थी पूरे देश भर के अंदर में नक्सल और नक्सल गतिविधियों को लेकर के केंद्र सरकार की उदासीनता, जहां फोर्स की आवश्यकता हो, जहां बजट की आवश्यकता हो और नीति की आवश्यकता हो, उसमें लगातार कमी देखी गई। 14 के बाद से मैं आ रहा हूं, मैं कंप्लीट कर लूं, 5 सेकंड और दे देंगे। नीति की बात करूं, अभी अस्पताल गिना रहे थे, तमाम सुकमा का विषय हो, गीदम का विषय हो, ये केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से हुआ, केंद्र ने फंड दिया, लेकिन ये श्रेय लेने का आरोप हम पर लगाते हैं, लेकिन बड़ी सफाई से खुद श्रेय लेकर के जाना चाहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात कर रहे थे अवधेश जी प्लीज 5 सेकंड और दे देंगे मुझको। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने लगातार तमाम राज्यों को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अन्य दल की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, समान रूप से खास करके नक्सल जैसे विषय पर, खास करके आतंकवाद जैसे विषय पर कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। आपको याद होगा 2019 के अंदर में जब भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं, पहली बैठक 5 राज्यों के केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, बड़ी गंभीरता से नक्सल उन्मूलन के लिए बैठक करते हैं, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मौजूद रहते हैं, तमाम विषय चर्चा होती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बटालियन की मांग करते हैं, तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार बटालियन उपलब्ध कराती है। उसके बाद अगर ये इस विषय पर सियासत करेंगे तो जनता देख रही है। बहुत सारे आपके सवाल उठ गए हैं, मैं जरा सुवेन जी से जवाब ले लेता। सुवेन जी जरा जवाब भी दे दीजिएगा सिलसिलेवार उमेश जी के सवालों का, और जरा ये भी बता दीजिएगा कि सेना के साहस पे या जवानों के शौर्य पे सवाल उठाना सियासत से परे कितना जायज है। अवधेश जी, एक भी निर्दोष आदिवासी की जान जाना जो है वो सभ्य समाज में गलत है। बिल्कुल सहमत। वो बर्दाश्त से बाहर है। 1 तारीख को 1 जनवरी 2024 को आपको याद होगा कि एक 6 महीने की बच्ची को गोली लगा, आज तक न उस परिवार को मुआवजा मिला, न उसकी जांच की गई। पीड़िया, कोयलीबेड़ा, बीजापुर तमाम प्रकरण में सर्व आदिवासी समाज, मूल आदिवासी बचाव मंच, राजभवन तक गए। तो विश्वसनीयता की पहली शर्त अवधेश जी पारदर्शिता है। ये सरकार जांच से क्यों भाग रही है? बिना जांच किए किसी को क्लीन चिट देना एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। ये जो PUCL है सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है देश का। बिल्कुल सही। 1976 में जयप्रकाश नारायण जी ने स्थापना की थी और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की। ये 4 महीना पुराना मामला है। 26 अगस्त 2024 को PUCL ने जगदलपुर में बैठक की थी। 80 से ज्यादा वीडियो रिकॉर्डेड बयान है पीड़ित परिवारों के और 46 फर्जी मुठभेड़। इस दौरान इस सरकार के 8 महीनों का, उसके बाद 4 महीने का समय और निकल गया, उसमें 168 निर्दोष आदिवासियों के मौत का मामला उठाया है जो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल होने वाला है। तो एक भी निर्दोष आदिवासी का मारा जाना, और इसके पहले भी जो 2003 से 18 तक की सरकार थी, जस्टिस पटनायक कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर रिहाई हुई। 1379 फर्जी प्रकरण बनाए गए थे। तो ये सरकार जो है ये छीनने वाली सरकार है आदिवासियों से। आपने देखा पिछले 11 महीने में बता दे एक भी वनाधिकार पट्टे दिए हो तो, बल्कि सार्वजनिक वनाधिकार पट्टे निरस्त किए गए। अभी के जी कह रहे थे पर्यटन, आप पता कर लीजिए कुटुम्बसर में पर्यटन बंद है।
इनके पर्यटन के लिए चित्रकूट में पर्यटन आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, जवाब ले लेंगे रोजगार सर। की क्या स्थिति है? शिक्षा मितान निकाल दिए गए, अतिथि शिक्षक बाहर कर दिए गए, स्वास्थ्य के लिए, सुविधा के लिए लोग भटक रहे हैं, ना दवा है, ना इलाज है, ना डॉक्टर अवधेश जी जवाब ले लेंगे। तो इनके फोकस में अडानी का हित है। नंदराज पर्वत इसी तरह से फर्जी ग्राम सभा की एनओसी लगा के दिया गया लोहास का खदान अडानी को। हमारी सरकार ने विधानसभा का प्रस्ताव भेजा, आज तक अंतिम जवाब ले लेंगे हुआ। एनएमडीसी का नगर नार प्लांट ये बेच रहे हैं। जिस तरह से 600 गांव के 3 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया, हमारी सरकार ने वापस लाके बसाया था। आज बताए, आज फिर क्यों छीन रही जमीन ये सरकार? ठीक है सुवेन जी, मैं उमेश जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मैं केके जी का रुख करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए, क्या कहना है? बड़ा दुखद, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जवान घायल होते हैं, जवानों को रायपुर तक लाया जाता है, वो सामने प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहे हैं। मैंने एक उदाहरण और दिया, एक जवान के एक जांग में गोली लग रही है, दूसरे जांग से बाहर निकल जा रही है, लेकिन इनको जवानों पर भरोसा नहीं है। वो घायल हुए जवान जो अस्पताल में हैं, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, वहां पर लोहा लेते हैं, सीना चौड़ा करके नक्सलियों को ढेर करते हैं, उन पर भरोसा नहीं है। पर ये कभी पीयूसीएल के ऊपर जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, ये कैसे कैसे सवाल देश के परिप्रेक्ष्य में उठाएं। सेना को लेकर के क्या क्या आपने नहीं कहा? अरे देश की जनता ने देखा है साहब। अब केके जी का ठीक है, मैं केके जी का रुक, मैं लौटूंगा उमेश जी आपका। केके जी, सियासत होगी, नक्सलवाद का भी खात्मा होगा, आज नहीं तो कल, ये तय है। सरकारों के प्रयास से ही खात्मा होगा, लोगों की जागरूकता से खात्मा होगा, आपके हमारे चर्चा से खात्मा होगा, रणनीति बनाने से खात्मा होगा। सियासत छोड़ दीजिए। केके जी जरा बता दीजिए कि कितना आवश्यक है छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाना और कितने जल्दी से जल्दी ये बन जाना चाहिए। केके जी। निश्चित रूप से अभी नीति और नियत की बात आ रही है। एक डेडलाइन तय कर लेना एक बड़ी बात है। उसमें यदि नक्सल हिंसा से हम बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जो पिछड़ा हुआ अभी भी छत्तीसगढ़ कहलाता है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात है, आदिवासियों को एक एक लाइन में यदि बात करूं तो आदिवासियों के एक भी आदिवासी का निश्चित रूप से मौत ना हो, ये सेना के जवान भी इस बात को मुझे लगता है कि ध्यान रखते होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही राजनीतिक दल, अभी फिलहाल कहें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा, राष्ट्रीय स्तर पर भी कह सकते हैं कि दोनों ही प्रमुख दल है, ये बैठ के एक नीति तय कर सकते हैं। क्या जनप्रतिनिधियों की यह भूमिका हो सकती है कि एक शांति मार्च निकाला जाए इस विषय पर, एक संयुक्त अपील किया जाए कि मुख्य धारा से आप जुड़िए। आदिवासियों से इस प्रकार से अपील हो सकती है कि वहां दोनों ही दल के विधायक है, दोनों ही दल के पंचायत में, नगरीय निकाय में है। अब कुल मिलाकर के विकास की जो यहां तक बात है, मैं बोलता हूं कि नगर नार स्टील प्लांट 50,000 लोगों को रोजगार की बात, इंद्रावती जीवनदायिनी नदी है, वहां सिंचाई सुविधाएं कैसे बढ़ सकती है, उड़ीसा के साथ जल विवाद को अभी डबल इंजन की सरकार कैसे समाप्त करती है, वनोपज को किस ढंग से उनको बाजार उपलब्ध हो, फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की जो बात आ रही है, स्वास्थ्य के लिए जो मोबाइल मेडिकल यूनिट की जो बात कही जा रही है उसको अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं, शिक्षा के स्कूल कितने खोल सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा और तमाम प्रकार के जो आवास योजना, भी 15,000 आवास यदि अलग से उस क्षेत्र के पीड़ित लोगों के लिए या नक्सल हिंसा से छोड़ के जो आत्मसमर्पण किए हैं उनको यदि आवास मिलता है, वहां जो प्रदूषित पानी है, कहा जाए फ्लोराइड युक्त पानी है, उससे इनको मुक्ति मिल जाए, घर घर यदि पानी मिल जाए, तो ये अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की जो बात भाजपा कहती है, ये बस्तर के वही लोग हैं जहां पे रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। यदि ये सुविधाएं वहां पे मिल जाती है तो मुझे लगता है कि पूरे भारत देखने की जरूरत नहीं है। बस्तर के समय रहा था, बिल्कुल आपने सही कहा कि मूलभूत सुविधाओं के बगैर विकसित छत्तीसगढ़, विकसित बस्तर की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। ठीक है, सबसे बड़े विकास के रूप में, रोड़े के रूप में नक्सलवाद का खात्मा जरूर हो रहा है। उमेश जी जवाब दीजिएगा और जरा छत्तीसगढ़ पे पिन पॉइंटेड जवाब दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे एनकाउंटर पे क्यों बार बार सवाल उठ रहे हैं। सुरेंद्र जी कागज लेके आए हैं मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संगठन का। सवाल कौन उठा रहा है? केवल कांग्रेस के नेता। यहां तक कि फर्जी तक बताने का काम कौन कर रहा है? केवल कांग्रेस के नेता। जब नक्सली ढेर होते हैं, पुलिस की तरफ से जाता है, तमाम लिस्टें निकल करके आती हैं, कौन कौन नक्सली है, क्या है, तमाम चीजें, उस बात को नक्सलियों की तरफ से भी स्वीकार किया जाता है। आपने भी समय समय पर कवर किया, तमाम प्रेस नोट नक्सल की तरफ से भी निकल करके आए, वो तक स्वीकार कर रहे हैं कि ये हमारे नक्सली हैं। लेकिन
कांग्रेस उस पर सवाल उठा करके राजनीति करने का प्रयास कर रही है। क्या कांग्रेस प्रमाण पत्र बांटेगी क्या, कौन नक्सली कौन नहीं है? और ये प्रदेश और पूरा देश कानून और संविधान से चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से उसमें जांच भी होगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। और हम तो कहते हैं कि तथ्य भी सामने आने चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, जब नक्सली ढेर होते हैं, तभी कांग्रेस के नेताओं के बयान निकल करके आते हैं। उमेश जी जवाब ले लेते ये बयान देने की टाइमिंग पे भी सवाल है। ये ऐसे बयान क्यों निकल करके ठीक है, आते हैं? सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। उमेश जी जवाब ले लेते। उमेश जी नेताओं का उमेश जी गंभीर सवाल है। उमेश जी आपका लीजिए। गंभीर सवाल है। सुरेंद्र जी बयान के टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है, उस बयान के मकसद पे सवाल उठ रहा है, जरा आज क्लियर कर दीजिए आप। अवधेश जी, आप इस बात के गवाह हैं कि पिछले 11 महीनों के दौरान 4 बार पूरा बस्तर संभाग बंद रहा। उसमें परिवहन भी, उसमें व्यवसाय भी समर्थन दिए और पूरा का पूरा बस्तर एक नहीं 4 बार बंद रहा। जब पीड़िया का मामला आया, बीजापुर का आया, जब कोयली बेड़ा का आया, राजभवन तक कई बार गए। और केवल कांग्रेस की मांग नहीं थी, सर्व आदिवासी समाज जो है उसके साथ साथ अभी एक युवा आदिवासी है जो मूल आदिवासी बचाओ मंच के नेतृत्व कर रहे थे, उसको भी जेल में डाल दिया यूएपीए में। तो ये बिना जांच के ये सरकार, मैं तो कह रहा हूं ना, आदिवासी समाज जो है लगातार आंदोलित था, राजभवन तक गए, बिना जांच के ये कैसे कहते कि उसमें कोई सत्यता नहीं है। और पीयूसीएल जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज तक हैं, उसमें जो सदस्य हैं वो अभी जो यहाँ पर जो जगदलपुर में कार्यशाला हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई वकील आए थे उसमें। और ये कहना कि कांग्रेस, पीयूसीएल कांग्रेस की संस्था है क्या? तो अपने जो नाकामी पर पर्देदारी करने के लिए इस प्रकार से जो आरोप लगाना छोड़ दे और भाजपा का अपने नेताओं का चरित्र नहीं, अपने बयानों पे पर्दा लारी करने के लिए किसी का भी आप सहारा लेंगे, किसी पर भी आप आरोप लगाएंगे। भाजपा के पूर्व मंत्री का भाई पेखन गांगड़ा और लव कुमार रायडू तो इनका जिला उपाध्यक्ष है। पूर्व मुख्यमंत्री का क्या बयान था? समय का भाव है, समय का भाव है। उमेश जी, सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना होगा। सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना होगा। सुरेंद्र जी समय का भाव है। ठीक है, समय का भाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। मैं माफी के साथ आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कुल मिला के ये कि नक्सलियों के बंदूक से निकलने वाली गोली अगर परिवर्तित होके वो अगर सुरक्षा के तौर पे या फिर यूं मान लीजिए कि वो समर्पण के तौर पे आगे आ जाए तो छत्तीसगढ़ के दिन जरूर बदल जाएंगे। कोशिशें की जा रही है, परिणाम सामने आ रहे। 11 माह में 213 नक्सलियों को ढेर किया गया, 816 की गिरफ्तारी हुई और 789 आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कुल आंकड़े एनकाउंटर के अलावा 1605 अगर इसी तेजी से चला तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ जल्द माओवाद नक्सलवाद मुक्त होगा, जिसकी परिकल्पना आप और हम सब मिलकर जरूर करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।